जिसकी 3 लाख से ऊपर इनकम है उनकी पेंशन आज भी काट रखी है। तो कोई मांग मेरा कोई नहीं हमारे साथ चौधरी बंदर सिंह के आह्वान पर इनका स्वागत किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सरकार रहेगी उन्होंने एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। सोनीपत में आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी और बुढ़ापा पेंशन, राशन कार्ड और युवाओं की नौकरियों के मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। धरना प्रदर्शन जिला न्यायालय गेट, हनुमान प्रतिमा के पास गोहाना रोड पर किया गया। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र सिंह भी पहुंचे। दोनों नेताओं के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उनकी मौजूदगी से कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन और राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, जिससे बुजुर्ग और गरीब परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा ट्रेड डील से जुड़े फैसलों और हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC में युवाओं की नौकरियों को लेकर कथित अनदेखी का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह प्रदर्शन प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं और बेरोजगार युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी कांग्रेसी नेताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया। जिला कांग्रेस कमेटी ने सोनीपत के नागरिकों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें। हमारे बीच में विशेष तौर से इस धरने पे हमारा साथ देने के लिए पहुंचे हमारे आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, हम पूरे इलाके की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आप हमारे बीच में पहुंचे हैं। हमारे बीच में हमारे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन आदरणीय धर्मपाल सिंह मलिक जी, हमारे इलाके के सबसे वरिष्ठतम और पूरे प्रदेश में भी जिनकी तो सबसे वरिष्ठतम राजनीतिकों में से जिनकी गिनती है आदरणीय जगबीर सिंह मलिक जी, हमारे विधायक भाई इंदुराज नरवाल जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष संजीव दैया जी, कमल जी, हमारे पूर्व CPS जयवीर वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक हमारे भाई सुरेंद्र पवार जी, पूर्व विधायक पदम सिंह दैया जी, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, जय भगवान आतिल जी हमारे प्रत्याशी रहे थे, निशित कटारिया जी यूथ कांग्रेस के प्रधान, जिला गुड़गांव के प्रधान हमारे भाई वर्धन जी, हमारी बहन पटौदी से प्रत्याशी रही थी पहल चौधरी जी महिला कांग्रेस से, हमारे SC सेल के प्रधान मनोज बाघड़ी जी, कमल हसीजा जी, अनूप मलिक जी, अशोक सुनार जी, हमारे जाट संस्था के हमारे प्रधान सुरेंद्र दैया जी, हमारे प्रेम मंत्री जी, बहुत ही हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे साथी हैं सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे भगत सिंह जी, बहुत कांग्रेस के हमारे बहुत बड़े स्तंभ हैं सोनीपत के, हमारे बहुत से सभी पार्षदगण, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSY सेवा दल, बहुत से हमारे जिला कार्यकारिणी के सारे सदस्यगण, जिला कार्यकारिणी के सारे पदाधिकारीगण, एक का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन पूरी जिला कांग्रेस के सारे चेहरे मेरे सामने हैं। मैं सबको लगभग जानता हूँ। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भी प्रदीप गौतम जी भी उपस्थित हैं, वो पूर्व जिला अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि किसका नाम जो है, क्योंकि जिला कार्यकारिणी के तो सारे हैं, जिसका एक का लेंगे तो सबका लेंगे, तो सभी आप के तो सभी जो आज यहाँ पे कांग्रेस के हमारी पूरा कांग्रेस का परिवार, सोनीपत का कांग्रेस का परिवार यहाँ पे एकत्रित है। पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आज ये जो धरने की जरूरत क्यों पड़ी मुझे ज़्यादा आप जानते हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जो जन भावना को चुरा के बनाई गई सरकार, ये जन भावनाओं को रौंदते हुए कदम बढ़ाई जा रही थी। क्योंकि प्रजातंत्र में अगर जन भावना से सरकार ना बने, आप जानते हो प्रदेश में जन भावना बदलाव की थी, लेकिन हर तरह का खेल खेला गया, साम दाम दंड भेद, यंत्र तंत्र और षड्यंत्र, काला धन, जो बीजेपी ने अरबों रुपए काला धन एकत्रित कर किया गया है, काला धन का दुरुपयोग किया गया चुनाव में और मैनेज किया गया। नतीजा आपने देखा, जब चुनाव की वोट पड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नायब सैनी जी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी। तो क्या किसी को जज नहीं रही बात, प्रेस वालों ने कहा। और नायब सैनी जी ने ये नहीं कहा, ये कह सकते थे कि चुनाव प्रचार में हरियाणा कोने कोने में गए हैं, लोगों ने बड़ा साथ और आशीर्वाद दिया, इसीलिए सरकार बनेगी। नायब सैनी जी ने कहा कि सारे इंतजाम हो गए हैं, इसीलिए सरकार बनी। यही कहा था कि नहीं कहा था? वो इंतजाम काले धन के इंतजाम थे। मैनेजमेंट जनभावना नहीं जीती, मैनेजमेंट से चुनाव मैनेज किया। और जब जनभावनाओं से सरकार नहीं बनती, वो सरकार जनभावनाओं को दरकिनार करके चलती है। और यही आपने देखा लगातार हरियाणा में हो रहा है। चुनाव का नतीजा आते ही पहला वायदा किसान के लिए था कि 3100 धान में मिलेंगे, एमएसपी भी नहीं मिली, न धान पे, न नरमा पे, न बाजरे पे, एमएसपी पे भी खरीद नहीं हुई। फिर वायदा था कि बड़े बुजुर्गों की पेंशन हम कह रहे थे कि 1 नवंबर से 6000 करेंगे, हमने तो तारीख बताई थी कि 1 नवंबर 2024 से 6000 करेंगे। इनकी सरकार बन गई तो बूढ़े बड़े बुजुर्गों को भूल गए और कहा कि अभी पेंशन नहीं बढ़ाएंगे। फिर वायदा था कि महिलाओं को, हरियाणा की हर एक महिला को 2100 रुपए प्रति माह महिला सम्मान भत्ता मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कितनी महिला यहाँ बैठी हैं, कितनों को मिल रहा है? मैं पूछना चाहता हूं किस किस को नहीं मिल रहा है, और हाथ खड़ा करके बताओ किस किस को नहीं मिल रहा। प्रेस के साथ ही नोट करें कि लगभग हर महिला ने यहां पर हाथ उठा के बताया हमें नहीं मिल रहे। फिर कहा था कि युवा को रोजगार देंगे, एचपीएससी में, एसएससी में बिना खर्ची पर्ची रोजगार देंगे। लेकिन आपने देखा एक के बाद एक लिस्ट निकाली जिसमें हरियाणा के बच्चों को नंबर नहीं मिला, या तो वेकेंट रह गई या प्रदेश से बाहर के बच्चों को लगाने का काम किया। फिर जब बारिश ज्यादा हुई, जल भराव की स्थिति हुई, किसान की फसल का नुकसान हुआ, तो कहा कि किसान की भरपाई करेंगे। लेकिन आज जो गांव देहात से जो लोग आए हुए हैं वो बताएं कितने लोगों को वहां पर मुआवजा देने का काम इस सरकार ने किया? कोई मुआवजा नहीं। वोट लेने के लिए गरीब आदमी को कहा कि जो हुड्डा सरकार की 100 गज की प्लॉट की स्कीम है जो 10 साल से खट्टर साहब ने बंद कर दी, चुनाव से 10 दिन पहले वो स्कीम याद आ गई और कहा कि 100 गज के प्लॉट दिलवाएंगे। चुनाव चला गया तो वो स्कीम भी गरीब आदमी की ठंडे बस्ते में डाल दी। एससी समाज के भाई, हमारे बैकवर्ड के भाई, छत्तीस बिरादरी के गरीब परिवार, बीपीएल परिवार, वो स्कीम भी ठंडे बस्ते में डाल दी। फिर कहा कि बीपीएल का लाभ दिलवाएंगे। चुनाव से पहले बीपीएल कार्ड बनवाए गए और चुनाव के बाद 12 लाख बीपीएल कार्डों को काटने का काम इस सरकार ने किया कि नहीं किया? मैं आपसे पूछना था। जन भावनाओं को रौंद के चली सरकार, क्योंकि जन भावना की चोरी से बनी है सरकार। लेकिन ये सरकार ना भूले, जन भावना हमारे साथ है, विपक्ष के साथ है। लोकसभा में भी जन भावना हमारे साथ थी। जब 28 प्रदेशों में, देश में जब चुनाव हुआ, 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस पार्टी को अगर सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कहीं मिला तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 47.6% मत के साथ आपने 5 सांसद भेजे। और उसके बाद मैनेज तो कर लिया आपने, लेकिन बराबर की वोट आपको विधानसभा में
दोनों पार्टियों की 40-40 लगभग प्रतिशत वोट, 37 विधायक, आज तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा विधायक दल विपक्ष में, तो टक्कर का विपक्ष है। मैं भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप जनता को दरकिनार करके कदम अगर बढ़ाओगे तो टक्कर का विपक्ष खड़ा है, टक्कर का विपक्ष खड़ा है। जब देश के किसान के आपने हितों पे हमला करने के लिए 3 कानून बना दिए, तो जब हम छाती अड़ाकर वहां खड़े हो गए तो नायब सैनी जी चंडीगढ़ भी पहुंच जाएंगे। अगर आप जो है प्रदेश के लोगों के आपने, और यही कारण है बड़े बुजुर्गों की जब पेंशन काटनी शुरू करी तो हमने कहा कि हम सोनीपत में प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज का हमारा सोनीपत का धरना था, अध्यक्ष जी, आज धरने से पहले आज हमें ज्ञापन भी देना था, लेकिन आज धरने से पहले कल आदेश जारी हुए, कल अखबार में आ गई कि भाई सारी जो पेंशन है दोबारा से सारी पेंशन शुरू हो जाएंगी। और तो भाई आज के आपके धरने से और हमारे ज्ञापन से पहले धर गए, और मैं आज चेतावनी देता हूं, आज ज्ञापन नहीं देंगे। आज हम ज्ञापन डीसी साहब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज हमारी जीत है और जीत पे ज्ञापन नहीं देंगे डीसी साहब आपको। मगर नायब सैनी जी सुनो, नायब सैनी जी सुन, आपको अगर बात सुन रही है और आप अगर हरियाणा में, हो सकता है पंजाब में हो, पंजाब तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अगर आप हरियाणा में वापस आ लिए तो आप बात सुनो नायब जी। आज तो हम ज्ञापन नहीं दे रहे, क्योंकि कल आपने हमारे धरने से पहले घोषणा कर दी बड़े बुजुर्गों की पेंशन की। लेकिन अगर आप इस बात में पीछे हट गए तो जैसे दिल्ली पहुंच गए थे 3 कानूनों के बाद, चंडीगढ़ पहुंचेंगे और ज्ञापन राज्यपाल को नहीं आपके घर आकर ज्ञापन देंगे। आज ज्ञापन वापस वहीं पहुंचेंगे। गरीब के, बड़े बुजुर्गों के, किसान के हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस भारतीय जनता पार्टी से प्रजातंत्र को भी बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपने देखा लोकसभा में क्या हुआ, लोकसभा देखते हो कि नहीं देखते हो? क्या हुआ लोकसभा में, जब नेता विपक्ष राहुल गांधी जी अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए सदन में, तो सरकार ने कहा कि आपको बोलने नहीं देंगे। जब हम भी अपनी जिद पे अड़े कि भाई इनको बोलने क्यों नहीं दोगे, तो नेता विपक्ष है, इनको बोलने दो, तो कहा कि ये सरकार से सहमति बने उस विषय पे बोल सकते हैं, ये भारत अमेरिका की डील पे नहीं बोल सकते, ये एप्स्टीन पे नहीं बोल सकते। ये भी एक आपको पता है, जितना कम कहो बोला उस पे भी नहीं बोल सकते। ये जनरल नरवणे पे नहीं बोल सकते, जिन्होंने चीन के साथ जब युद्ध हो रहा था तब क्या उन्होंने खुलासा किया, बोला जो सहमति बने सरकार से उसी पे बोल सकते हैं। तो अगर सरकार की सहमति से बोलनी है, सरकार के सहमति से अगर बोलना है, तो भाई आपने सतपाल ब्रह्मचारी जी को यहाँ से और आप ही के आशीर्वाद से सोनीपत रोहतक से मुझको और हम सबको, राहुल गांधी जी को विपक्ष में आपने अगर सरकार की सहमति से बोलने के लिए भेजा है, तो फिर विपक्ष की क्या जरूरत है? और विपक्ष नहीं हो तो फिर प्रजातंत्र क्या था? और उसके बाद जब हम अड़े कि पहले राहुल जी अपनी बात तो बोलने दो इनको, तो देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जी बोलने ही नहीं आए राष्ट्रपति अभिभाषण पे, आपने देखा होगा क्या? बोलने नहीं आए, और बोलने नहीं आए और कहा कि कांग्रेस की महिला सांसदों के नारेबाजी से घबराकर ये स्पीकर साहब ने औपचारिक रूप से आसन पे बैठ के कहा कि कांग्रेस की महिला सांसदों से डर के नहीं आ रही। कमाल की बात है, कमाल की बात है। आपकी सरकार, तानाशाही सरकार, सारे संवैधानिक संस्थाओं पे काबिज हो चुकी सरकार, एक और देश की जनता है, देश का विपक्ष है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वहां पे हम आवाज उठाने से
हम तो कभी नहीं घबराए। हरियाणा के युवाओं के दिलों की धड़कन आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, सम्मानित मंच, माफ करना समय कम है इसलिए सबका नाम नहीं ले रहा, सम्मानित मंच, आज की सभा में आए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं जो है हमारे अध्यक्ष जी का और दीपेंद्र जी का सोनीपत आने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जोरदार तालियां मारते बस, ऐसे तालियों में मजा नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो आज बहुत ही छोटे नोटिस पे, 3 दिन के नोटिस पे आप इतनी भारी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपको पता है जो आज का धरने का उद्देश्य था, जो मौजूदा सरकार है, हरियाणा सरकार, उसने जो बुढ़ापा पेंशन लाखों, कई लाख लोगों की जो है बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है। आप देखिए, और फिर जैसे आवाज उठने लगी, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता के लिए, समाज के लिए, लोगों की लड़ाई लड़ी है, तो जैसे ही जरा सी आवाज उठी, जरा सी चिंगारी लगी, पता लगा कि पूरे हरियाणा में प्रदर्शन होने वाले हैं, पूरे देश में प्रदर्शन होने वाले हैं, तो कैसे घबरा के इन्होंने आनंद फानंद में जल्दी से कुछ लोगों की पेंशन कर दी, उसमें भी 3 महीने का समय ले लिया। और इतनी झूठी पार्टी है ये। जब विधानसभा चुनाव हुए थे, इतने बड़े बड़े वादे किए थे, ये है वो है, लेकिन सिर्फ लोगों को, बुजुर्गों को बेइज्जत करने का काम इस पार्टी ने किया है। जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब तो बड़ी बड़ी पेंशनें और बड़े बड़े वादे कर दिए, जितने भी वादे के अनेकों वादे इन्होंने करे। उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट डाल दिया, या इसमें फैमिली आईडी जोड़ दो, इतने लाख हो गए। अरे भाई, जब विधानसभा में वोट मांगने आए थे तब बोलनी चाहिए तो नहीं है कि ये होगा तो हम देंगे पेंशन, नहीं तो नहीं देंगे। तो बहुत ही झूठी पार्टी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और एक चीज और, आप हाथ जोड़ के सारे सोनीपत के लोगों से विनती है, देखिए ये झूठ बोलने में और जो है बहलाने फुसलाने में बहुत तेज पार्टी है। बहुत ही जल्दी हमारे निगम का चुनाव आने वाला है। एक बार आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कांग्रेस पार्टी का मेयर बनाए, कांग्रेस पार्टी के पार्षद बनाए, एक बार मौका का दे। जैसे कि आप एक अच्छी टीम देंगे तो आज हम निगम में आएंगे, फिर बहुत ही जल्दी लोकसभा में आएंगे और बहुत ही जल्दी फिर जो है विधानसभा में। तो हमने एकजुट होकर भेदभाव छोड़ के जो है सबने हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार जोर से नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा जय कांग्रेस, आप लोगों के बोलेंगे विजय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। नेता 5 बार के सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर उपस्थित, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक जी, पूर्व विधायकगण, भाई इंदुराज बालूजी विधायक, श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, सांसदगण व यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के परिवार के सदस्य हैं। आप सब जानते हो कि बीजेपी सरकार जब से प्रदेश और देश में आई है, लगातार जन विरोधी कार्य कर रही है। इसी कड़ी में जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन काटी है, यह पेंशन नहीं है, बुजुर्गों का मान सम्मान है और इसको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी के लिए आज ये जो धरना रखा गया है और हजारों की संख्या में जो कांग्रेस सब यहाँ पर पहुंचे, मैं आप सबका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये लड़ाई जन विरोध सरकार के खिलाफ लगातार जारी रहेगी और जो आदेश हमारे नेतागण यहाँ पर लेकर जाएंगे हम उन्हें पूरा करने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। आदरणीय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी सांसद, बुढ़ापा पेंशन काटने के विरोध में हरियाणा के जननायक, युवा शक्ति के प्रेरणा, हरियाणा की मजबूत आवाज सड़क से लेके संसद तक उठाने वाले युवा तो कह सकता हूं, जिनको मैंने पिछले 1.5 वर्ष से लगातार
संसद में अगर हरियाणा की कोई आवाज है, किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, व्यापारी की आवाज, गरीबों की आवाज और सभी जातियों की आवाज जिनके नेता हमारे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने उठाई है। चाहे किसान की बात हो, खेल खिलाड़ी की बात हो, शिक्षा क्षेत्र की बात हो, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, अगर किसी व्यक्ति ने उठाई है, किसी नेता ने उठाई है, हरियाणा की आवाज संसद में गूंजने का काम माननीय दीपेंद्र हुड्डा की आवाज ने किया। साथियों, कहना चाहता हूं, आने वाला समय कांग्रेस का है। आपने माननीय दीपेंद्र जी को बहुत पहले से देखा है और मैंने भी लगभग पिछले 20 वर्षों से निरंतर इस नौजवान को काम करते हुए देखा है। राजनीति में लगभग मैं पिछले 30 वर्ष से हूं। ईमानदार, कर्मठ, गरीब और अमीर की पीड़ा सुनने के बाद उसको हल कराने का काम, चाहे मातृशक्ति की आवाज हो, चाहे हमारे गरीब मजदूरों की बात हो। विधानसभा, लोकसभा में मनरेगा, किसान जो अब अमेरिका से जो फसलें बुलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका अगर विरोध किसी ने किया है तो हरियाणा के हमारे नौजवान साथी दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सभी सांसदों ने करने का काम ये बेड़ा उठाया। आज उसी का फल है जो ये पेंशन सरकार ने डरने के बाद दीपेंद्र हुड्डा जी ने लगभग 1 सप्ताह पहले प्रेस करके दिल्ली से आवाज उठाई थी, या तो मुख्यमंत्री ये पेंशन लागू कर दे, नहीं तो हम हर पूरे प्रदेश में हर जिले पर, हर क्वार्टर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष भाई नरेंद्र राव जी को कि आपने सहज स्वीकृति दी और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ में हमारे पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी धर्मपाल जी और भाई भगवान राम की सेना में आपने पढ़ा होगा एक चौपाई के माध्यम से, भालू और हनुमान, बंदरों की जो सेना थी, हमारे दीपेंद्र जी की सेना में भालू बंदर भी थे। और मैं कहना चाहता हूं ऐसे नौजवान के बारे में, देखिए आपकी आवाज विधानसभा में अगर भालू जी को टाइम मिलता है तो किसान की, मजदूर की, गरीब की और खेल खिलाड़ियों की आवाज अगर कोई उठाने का काम करता है, सबसे तेज, सबसे कहाने में भालू बालक अब कर जाए पेड़ पे, लेकिन विधानसभा में माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और जिनके संरक्षण में हम सब राजनीति करते हैं, माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, जो हमारे CLP लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा के दिग्गज नेता हैं, उनके नेतृत्व में ये भाई भालू और हमारा ये हमेशा जय भगवान वगैरह चौधरी, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक जो पार्टी के समर्थित हैं, हमारे सुरेंद्र पवार जी, गवाना से सीनियर लीडर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी जगवीर जी और भैया साहब और हमारे जयवीर जी और कई ऐसे नेता हैं, अगर मैं सबका नाम लेऊंगा, हुड्डा जी, श्री राव नरेंद्र जी, मानव सम्मान के योग हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे सोनीपत से मेंबर पार्लियामेंट श्री ब्रह्मचारी जी, हमारे मेरे छोटे भाई बड़ौदा से विधायक इंदुराज जी, गोहाना से 5 वर्ग के विधायक चौधरी जगवीर मलिक जी, सोनीपत के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेंद्र पवार जी, परकोटा से पूर्व CPS जयवीर वाल्मीकि जी, पदम सिंह दैया जी पूर्व विधायक, मैं आप सबका यहाँ सोनीपत पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं गलती रह गई, मैं हमारे पूर्व विधायक सुखबीर परमाणिया जी बैठे हैं, मैं भी इनका भी स्वागत करता हूँ। धर्मपाल मलिक जी हमारे पूर्व BCC प्रधान बैठे हैं। सम्मानित मंच, मैं आप सबका यहाँ सोनीपत पधारने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
आप इतनी संख्या में दीपेंद्र जी के इनका स्वागत करने आए हैं, राव साहब का मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। एमपी साहब और प्रधान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इसके निगम के चुनाव हैं और हमारे सभी साथियों ने बड़े जोर शोर से आज ये इकट्ठे हुए हैं। मैं आपका सभी जो हमारे पार्षद, जो भावी पार्षद हैं हमारे, इनका सबका भी मैं स्वागत करता हूँ और मैं आपको एमपी साहब की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ। अभी हम पूरी जोर शोर से यहाँ सोनीपत का पार्षद का जो है, इसका मेयर का और उनका पार्षदों का चुनाव लड़ेंगे और आपको विश्वास दिलाता हूँ अभी हम यहाँ सोनीपत में कम से कम 15 पार्षद हम जीतेंगे और मेयर भी हमारा जीतेगा। आपकी 76 साया में हम ये चुनाव लड़ेंगे एमपी साहब की और राव साहब की में। और क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।